बच्चों, आज मैं आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा जो क्लास 9 के चैप्टर 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, तो इसका परिभाषा ये है, ऐसी संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सके तथा जहां p और q क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो और q का मान शून्य ना हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सके और जहां p और q क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो और q का मान शून्य कभी ना हो। ठीक है, ऐसी संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे 4/5 यहाँ मैंने लिया है। ठीक है, तो 4/5 p बटे q के रूप में है कि नहीं है? देखो यहाँ पे p का मान 4 है और q का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे 4/5 मैंने लिया है जो कि परिमेय संख्या है क्योंकि p बटे q के रूप में है। और ध्यान से देखना, p का मान है 4 है, 4 एक पूर्णांक संख्या है। मैंने इससे पहले आपको पूर्णांक का परिभाषा बताया था कि 1 2 3 4 5 0 -1 -2 ये सभी सब क्या है? पूर्णांक है। तो 4 एक पूर्णांक संख्या है और 5 भी क्या है? पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक है और q का मान शून्य भी नहीं है ना, तो हम इस 4/5 को क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन एक क्वेश्चन है कि क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब होगा हाँ, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो उसका मान चेंज नहीं होता, तो शून्य के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो 0/1 परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि शून्य जो है p का मान शून्य है और q का मान क्या है? 1। p का मान शून्य हो सकता है लेकिन q का मान नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य भी एक क्या है? परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या -3 एक पूर्णांक संख्या है? क्या -3 एक पूर्णांक संख्या है? क्या -3 एक पूर्णांक संख्या है? -3 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए -3 भी एक परिमेय संख्या होगा। इसको भी -3/1 लिख सकते हैं। ये p हो गया और ये क्या हो गया? q। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए क्या √2 ये परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि √2 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका कारण ये है कि √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है और जो संख्या पूर्णांक नहीं होती है वो परिमेय संख्या भी नहीं होती है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा आता है बिल्कुल सेम, √4 को क्या हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 × 2 जो है ये अगर इसका जोड़ा, अगर इसको हम √2 से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2। तो 2 क्या होती है? परिमेय संख्या, क्योंकि 2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या का एक और परिभाषा हो सकती है कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो। किस रूप में हो? पूर्ण वर्ग के रूप में। तो ये जो 4 है वो पूर्ण वर्ग के रूप में है। ठीक है, क्योंकि देखो ये 2 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? देखो 2 का वर्ग होता है, इसलिए √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों, आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो। ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का दूसरी परिभाषा भी है, क्या है? जो ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो। ठीक है, जैसे √2 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं, क्योंकि इसको √2 से बाहर इसको √2 से निकालोगे तो नहीं निकलेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग में नहीं। √3 ये पूर्ण वर्ग है?
नहीं, √4 होता तो निकल जाता, लेकिन √2 नहीं निकलेगा, √3 नहीं निकलेगा। रूट से बाहर ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि पाई का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अनुमानता वैल्यू होता है कितना? 22/7। ये लगभग वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है। और जिस संख्या की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है वो संख्या अपरिमेय होती है। क्या होती है? क्योंकि आप 7 का 22 में भाग दे के देखो, आप देते जाओगे वो भाग जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो जो संख्या रुके ना कटे ना वो संख्या हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। समझ में आया? पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों परिमेय और अपरिमेय समझ गए? अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं वास्तविक होती हैं? तो वास्तविक संख्या का एक सूत्र होता है कि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब है कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या मिलकर एक वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। तो बच्चों, तो वास्तविक संख्या की समझ में आया? तो मैंने आपको आज बताया परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। तो बच्चों, अगले क्लास में मैं संख्या पद्धति का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है।